जय श्री राम दोस्तों। वक्त का काम गुजरना है, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय के महत्व को बताते हुए एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताई है जिसे अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी किसी भी डिस्ट्रैक्शन और समय वेस्ट करने की गंदी आदत से बच सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार आप अपने जीवन का 40% भाग केवल बेफजूल के कामों में बिताते हैं। आज की ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले आप समय के महत्व के बारे में समझिए, क्योंकि बिना समय के महत्व जाने आप इस ट्रिक को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। माय फ्रेंड्स, इंसान अपने जीवन का बहुमूल्य समय केवल इसलिए बर्बाद करता है क्योंकि उसे समय का महत्व नहीं पता है। लोगों को समय की कद्र ही नहीं है। हम लोगों को केवल उसी चीज़ की कद्र होती है जो चीज़ हमें बहुत संघर्ष करने के बाद मिलती है। समय के महत्व को इस एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से समझिए। इस कहानी के बाद मोदी जी के बताए हुए ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। एक राज्य में ऐसी प्रथा थी कि वहाँ के राजा को 5 वर्ष राज्य करने के बाद ऐसे भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ के घातक जानवर उस राजा को मार कर नोच कर खा लेते थे। आप में से बहुतों ने कहानी सुनी होगी, पर एक बार फिर से ये पूरी कहानी जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक राजा को उस भयानक वन में भेजने के बाद एक नए राजा की तलाश होने लगी, पर उस राज्य के सभी लोगों को इस प्रथा के बारे में पता था, इसलिए कोई भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रजा के बहुत से प्रयास करने के बाद एक युवक उस प्रथा को स्वीकार करके राजा बनने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, तुम मुझे 5 साल बाद उस भयानक जंगल में छोड़ देना जहां राजाओं की मृत्यु हो जाती है। ये लड़का और राजाओं से अलग था, इसे समय का महत्व पता था। बाकी राजा सिंहासन पाने के बाद सब कुछ भूल के भोग विलास में लिप्त हो जाते थे। उन्हें ये तक भान नहीं रहता था कि 5 साल बाद उन्हें उस भयानक जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस युवक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में उस जंगल को ही ध्वस्त करा दिया, वहाँ के सारे जंगली जानवरों को भगवा दिया और उस भयानक और वीरान जंगल को एक बहुत ही सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया। ये युवक पहले साल में सारे जंगल के पेड़ों को कटवा कर उसे रहने योग्य स्थान बनाता है। फिर दूसरे साल में वहाँ फैक्ट्री, घर और तमाम जरूरत की वस्तुएं बनवाता है और 5 साल पूरा होते होते उस भयानक जंगल को रहने के योग्य कर देता है। जब 5 साल पूरे हुए तब ये युवक खुशी खुशी राज्य का त्याग कर उस जंगल में चला जाता है। पर यह कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। जब सब लोगों ने देखा कि वो भयानक जंगल एक सुंदर नगरी में परिवर्तित हो गया है, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ उस युवक से पूछा कि ये सब तुमने किया है? युवक बोला, जी हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने राज सिंहासन पर बैठने की स्वीकृति इसीलिए दी थी कि मैं लोगों को समय का महत्व बता सकूं। जो राजा भोग विलास और आलस्य में डूबकर 5 साल बाद आने वाली मृत्यु को नहीं देख पा रहे थे, जबकि वो भी अपनी मृत्यु को टाल सकते थे, जैसे मैंने समय के महत्व को जानकर टाल दिया, वैसे ही अगर लोग समय के महत्व को समझ जाएं, तो वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। इस बात को सुनकर वहाँ की प्रजा उस युवक को हमेशा के लिए राजा बना देती है। इसीलिए आपको भी उस भयानक जंगल मतलब गरीबी की दलदल से फंसने से पहले समय के महत्व को समझकर कुछ कर दिखाना होगा। अब जान लेते हैं मोदी जी के उस मैजिकल ट्रिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो मैजिकल ट्रिक है खुद का एनालिसिस करते रहना। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के लिए कितना काम कर रहे हैं, और ये बात जानने के लिए कि हम अपने लक्ष्य के लिए कितना काम कर रहे हैं, हमें 2 डायरी बनानी चाहिए। एक डायरी में आप अपने आने वाले कल के बारे में लिखिए, मतलब कि कल मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या काम करूँगा, और दूसरे डायरी में लिखिए
कि आज के दिन मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या किया। दोनों डायरी आप रात को सोते समय लिखिए। एक में कल मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करूँगा, और दूसरे में आज मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया। और इन दोनों डायरी को एक हफ्ते बाद उठाकर मैच कीजिए कि सच में मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन एक हफ्तों में क्या किया। मैं गारंटी देता हूँ कि 90% काम आपने नहीं किए होंगे। ऐसा मैं नहीं, मोदी जी ने कहा है। अगर आप डायरी लिखेंगे तो हमेशा अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे और सफल होने के लिए दुगनी ताकत से मेहनत करेंगे। एक बात याद रखना, जो टाइम को पास करता है उसके साथ टाइम एक दिन टाइम पास करता है। और आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय बजरंगबली, जय हनुमंता।